नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। आप लोग बिल्कुल सही होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। दिवाली नजदीक आ रही है, उससे पहले दशहरा है। दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली और दिवाली से 6 दिन बाद छठ, यानी आतिशबाजियों का पूरा मौसम शुरू हो रहा है। ये दशहरे से शुरू होने के बाद नए साल तक चलती रहती है सारी चीजें। एक के बाद एक त्योहार आते हैं और हर त्योहार में लोग आतिशबाजी जलाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जैसे ही दुर्गा पूजा और दशहरा नजदीक आता है, कोर्ट में एक एसेंशियल केस जरूर आता है, जो है आतिशबाजियों पर बैन का। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई चल रही है और निशाने पर हैं आतिशबाजी बनाने वाली फैक्ट्रियां और साथ ही आतिशबाजी चलाने वाले लोग। लोगों का यह कहना है, आज कुछ केस से अलग हटके कुछ और चीजों पर भी बात करेंगे, कानून से अलग हमारी परंपराओं को लेकर भी। दशहरे में कोर्ट ने तो ये कहा कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए आतिशबाजी बनाने वाली कंपनियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमने जो गाइडलाइन जारी की थी, वो उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं। जिस बेरियम और ग्रीन पटाखों की बात हमने की थी, इन्होंने वो उसे दरकिनार कर दिया है और नॉर्मल जैसे पटाखे पहले बनाते थे वैसे आतिशबाजियां और पटाखे बना रहे हैं, जो न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि वायु प्रदूषण भी उनसे बहुत ज्यादा होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस देश में वो लोग भी रहते हैं जिनको पटाखों से परेशानी होती है, जिनके सेहत अलाउ नहीं करती पटाखे बजाने के लिए, और पटाखों से जो प्रदूषण होता है वो उनकी सेहत पे ज्यादा असर करता है। जश्न तो मनाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके जश्न से किसी के जीवन पे खतरा ना हो। ये जश्न और जीवन के बीच का जो भेद है वो कोर्ट ने बताया है। इसके साथ ही एएसजी ने भी ये कहा, ऐश्वर्या भाटी ने, मेरा बेटा अस्थमा से ग्रसित है और उसके लिए पटाखे मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, एक एक सांस बहुत मुश्किल होती है। अब रामलीलाओं का मौसम शुरू हो चुका है, रामलीलाएं शुरू हो चुकी हैं नवरात्रों के साथ ही। कई रामलीला करने वाली मंडलियों ने, रामलीला मंडल, उन्होंने ये कहा है कि वो दशहरे पर रावण का पुतला तो फूंकेंगे लेकिन उसका कद घटा देंगे। जैसे जैसे प्रदूषण का कद बढ़ा है, वैसे वैसे रावण का कद भी छोटा होता जा रहा है। और पहले रावण के पुतले में पटाखे और आतिशबाजियां भर के उसके जलाते थे, लेकिन अब इनका कहना है कि आतिशबाजियां नहीं चलाएंगे। रावण के पुतले को आग तो लगाएंगे, लेकिन आतिशबाजियों की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक साउंड इफेक्ट पैदा करेंगे, जो हम जैसे ब्लूटूथ से हम वहां पर बमों की आवाज और ऐसा पैदा करेंगे, और इधर हम पुआल या बाकी ऐसी चीजें उसके अंदर डालेंगे, जिससे कि पुतला तो जलेगा लेकिन लोगों को आभास होगा कि हाँ, धूम धड़ाका पूरा चल रहा है। धूम धड़क्का, भीड़ भड़क्का, ये सारी चीजें त्योहारों का की पहचान है, लेकिन पिछले 2 साल से ये चीजें थोड़ा कंट्रोल में है। पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, अब इस बार थोड़ा है, लेकिन लोगों ने उपाय निकाल लिए हैं। दिवाली की बात है, हमारे पुरखे ये कहते हैं कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, आतिशबाजी तो बाद में आई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना से आतिशबाजी की शुरुआत हुई, लेकिन जो भारतीय वांग्मय, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के संपोषक हैं, उनका ये कहना कि अरे चाइना वाइना को तो अब पता चला है, आतिशबाजी तो हमारे यहाँ बहुत साल से होती थी। ये मिसाइल विजाइल तो ये सब अब लोगों ने, पश्चिमी दुनिया ने ईजाद किए हैं। हमारे यहाँ तो बहुत अग्निबाण और वरुण बाण और नाग बाण और ये सारी चीजें थी, जिससे कि हमारे ऋषियों को सारी चीजें पता थी। ये सही है, लेकिन आतिशबाजी हो सकता है कि भारत में चाइना से पहले से हो रही हो, ईजाद ऋषियों ने कर दिया हो, लेकिन दिवाली का संबंध सीधा सीधा पुराणों में और बाकी जगह ये कहा जाता है कि जब लक्ष्मी पैदा हुई तो उस समय पैदा क्या, वो समुद्र में थी, और समुद्र से जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी बाहर आई तो उनका सोने की तरह दिप दिप करता हुआ स्वरूप था। और वो कहते हैं कि जैसे सोने से स्नान किया हुआ हो, वैसे हेम स्नाता वो लक्ष्मी का स्वरूप था। और उसके बाद लोगों ने, देवताओं ने उनकी स्तुति की और ये कहा कि आप हमारे सौभाग्य की देवी हैं। और विष्णु ने फिर उनसे विवाह किया। विष्णु ने कहा कि अब ये हमारे साथ रहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, वो विष्णु ने और देवताओं ने अपने पास रख लिए थे। उसमें निकले थे लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, ऐरावत हाथी जो इंद्र ने लिया था, धेनु गाय जो स्वर्ग में थी, रंभा आदि देवांगना इंद्र के दरबार में वो नृत्य करके देवताओं को रिझाते थे, 7 मुंह वाला घोड़ा, एक सारंग नाम का धनुष जो विष्णु ने अपने पास रखा। तो इस तरह से 14 रत्न निकले थे। लेकिन जो भारतीय वांग्मय और शास्त्रों में कहा जाता है, उसमें रोशनी का ये पर्व है, इसलिए दिए जलाते हैं।
आतिशबाजी की परंपरा हो सकता है बाद में शुरू हुई हो या पहले हुई भी होगी तो इतनी प्रदूषणकारी नहीं होगी। इतनी प्रदूषणकारी मान लीजिए अगर होगी भी तो आबादी इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसने पूरे विश्व का दम घूंट रखा है। इसलिए इसकी पड़ताल और इसके प्रति हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली जरूर मनाएं, कोर्ट का भी ये कहना है जश्न जरूर मनाएं, लेकिन ये ध्यान रखें जश्न और जीवन दोनों का आपसी रिश्ता बहुत ही नाजुक है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अब जश्न की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो रही है जो दशहरे से शुरू होकर नए साल तक जाएगी। तो हमें आपको ध्यान रखना है, अपना भी और उन लोगों का भी जो हमारे पड़ोस में है, हमारे अपने परिवार में है, जिनको हमारे जश्न से उनकी जान पर बना सकती है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज की कहानी में थोड़ी ये सारी चीज़ें ही इसका ध्यान रखें, क्योंकि संवेदनशील चीज़ें हैं। ये कोर्ट कचहरी की कहानियाँ तो चलती रहती हैं, जीवन की कहानी चलती रहनी चाहिए। हमारी आपसे अपील यही है कि आतिशबाजियाँ भी अगर चलानी है तो वो चलाइए ना, जो ग्रीन आतिशबाजी थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन कहते हैं शौक और परंपरा को पैसे से थोड़ी तोला जाता है, शौक की कोई कीमत नहीं होती। और जहाँ ये लगता है कि आतिशबाजी के बिना तो दिवाली कैसे होगी, लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाएं, तो आप ज़रूर चलाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कम प्रदूषण वाली चीज़ें हों। जो कोर्ट ने कहा है, जो नीरी ने कहा, या जो हमारे CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सारे लोगों ने जिन आतिशबाजियों पर मुहर लगाई है, हम वो आतिशबाजी क्यों न चलाएं। तो इसका हम ध्यान जरूर रखें। और अब हम बात करते हैं कुछ खबरों की। तो खबरों में साहब आज सारे दिन एक और शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी, ये मामले चलते रहे। बंबई में आर्यन को जमानत नहीं मिली, उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, और इधर लखीमपुर खीरी मामले में सरकार की बहुत किरकिरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपकी जांच और इन सारी चीज़ों से आपने जो रिपोर्ट दी है, स्टेटस रिपोर्ट, वो हमें कतई संतुष्ट नहीं करती है। हम उससे बहुत ज़्यादा मतलब कतई संतुष्ट नहीं, बहुत ज़्यादा की बात तो दूर, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। अगली सुनवाई जब होगी दशहरे की छुट्टियों के बाद, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत सारा कंक्रीट वर्क करके रखेंगे। कोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया कि जिस तरह से आपने ये अजय मिश्रा टेनी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, आपने 302 में उसे गिरफ्तार करने की बजाय पहले उसको छूट दे के रखा, फिर उसके घर पे नोटिस चस्पा कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस 302 के हर एक आरोपी के साथ ऐसा ही सलूक करती है? ऐसा तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बाकी लोगों को तो आप तुरंत गिरफ्तार करते हैं। अभियुक्त ये कोर्ट ने नसीहत भी दी, कोर्ट ने सवाल उठाए, कोर्ट ने चेतावनी दी, और कोर्ट ने नसीहत भी दी कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, यानी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोर्ट ने इशारा किया कि वो CBI जांच को लेकर भी इजाजत नहीं दे सकती है, क्योंकि इसमें जो अक्यूज्ड है और उनके परिजन हैं, सीधा सीधा उनका इशारा अजय मिश्र टेनी की ओर था कि वो लोग जिस पद पर बैठे हैं, जिस कद के लोग हैं, राजनीतिक कद के, CBI की जांच इसमें अच्छी फलीभूत नहीं होगी और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए विकल्पों पर बात करें। तो ये बड़ी चीजें थी, लोगों के बीच सारी चर्चा ये चली, दोनों खबरें एक दूसरे पर हावी होती नजर आई। कहीं लखीमपुर और उसके अलावा आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, उसको लेकर भी लोगों में चर्चाएं थी। तो हमने आपसे ये सारी चीजें शेयर की। अब चलते चलते फिलहाल आपसे बात करते हैं कल का कार्यक्रम जिसमें था डस गयो कालो नाग। तो इसमें ये ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और कई ऐसे सीरियल और फिल्मों के लिए प्लॉट है, या फिल्मों के प्लॉट से लोगों ने सीख ली है कि अगर आपको किसी को राह से हटाना हो, किसी से ऐसा झगड़ा हो गया और जानी दुश्मनी हो गई हो, कुछ नहीं, उसके घर में एक जहरीला सांप छोड़ दो, वो खुद ही मर लेगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, सांप चूंकि पढ़े लिखे और समझदार तो होते नहीं। अब इस केस में भी बहुत लोचा है, ट्विस्ट है कि ये कहा जा रहा है बहू ने अपनी सास को मोहब्बत की राह के रोड़े हटाने के लिए और अपनी सास के कमरे में सांप छुड़वा दिया अपने यार के साथ मिलकर, और सांप सास को काट गया। भाई सांप इतना ट्रेंड तो नहीं होगा कि उसको जहां छोड़ दिया उसको ये पता है कि चारपाई पे अम्मा सो रही है और उसी को डसना है। लेकिन अब चीजें तो हुई, ये तो जांच का विषय है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो इसमें ये सारी चीजें बहुत अलग अलग तरफ है और इस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो हम आपको प्रतिक्रिया भी आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें साहब ये गोपाला कुमार, अब ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैंने तो गोपाल सोचा था, नहीं गोपाला कुमार है। बेल रिजेक्टेड हुआ या नहीं? भाई आप खुश हो जाइए, बेल रिजेक्ट हो गया है। मैंने कहा था ना कि लोग इन्हीं दो चीज़ों पे चल रहे हैं।
अब ये पहली इनकी प्रतिक्रिया जो थोड़ी देर पहले ही मिली है, उन्होंने किया कि बेल रिजेक्ट हो गया, नहीं। और अगर आपकी बेल से आपका आशय उन लोगों पर है जिन्होंने सांप खरीदा और सांप छोड़ा, जिन पर यह आरोप है, तो उनकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। और कोर्ट ने कहा कि इस मौके पर, जिस मोड़ पर यह केस है, उसमें अभी बेल नहीं दी जा सकती है। और साहब गुरवेश जंजारे, उन्होंने लिखा, सर आपकी जानकारियां बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जानकारियां साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू साहब गुरवेश जी। और बुलेट राजा, हाय हाय, ये भी बड़ी खूबी है, किसी को मौत को कॉमेडी से बताना भी एक आर्ट है। देखिए साहब, मौत की कॉमेडी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी कॉमेडी मौत पर नहीं, मौत के बाद जो सरकारों की, शासन की, प्रशासन की कॉमेडी है, जो कानून का मखौल है, मजाक है, हम सिर्फ उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। और सीरियस बातें कई बार सीरियस ढंग से कही जाएं तो लोगों की समझ में नहीं आती, इसलिए लोगों को आसानी से समझाने के लिए वहां तक हास्य और व्यंग्य के स्तर तक उतरना पड़ता है, ताकि वो बात लोगों को चुभें, शासन और प्रशासन को चुभें। जनता तो ठीक है, जनता को तो हर चीज में कोई मरे वाह वाह रहती है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन को, जिन्होंने सच्चाई की तरफ से आंखें मूंद रखी हैं, जो सिर्फ एक खास लोगों को, अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश और हमारा पूरा स्वांग उसी लिए होता है। मुकेश शर्मा, बालकृष्ण और इन लोगों ने इमोजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। और सोमराज राजपुरोहित ने लिखा है, घोर कलयुग। जी हाँ, कलयुग तो आ गया है और कलयुग की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लोग, विष कन्याओं का इतिहास तो बहुत पुराना है। लोग अपने राजनीतिक और दूसरे देश के राजाओं से अपना बदला लेने के लिए या उनके साथ कूटनीतिक रिश्ते से उनको डाउन करने के लिए विष कन्याएं भेजते थे, जिससे कि, या फिर राज्य में आपस में जो पॉलिटिक्स चलती है, आपस में लोगों के अंतर विरोध चलते हैं, जो दुरभिसंधियां होती हैं, उसके लिए भी विष कन्याएं भेजी जाती थी, ताकि दुश्मन को खत्म किया जा सके। लेकिन अब कानून का राज है, मुखी कानून छह नहीं है, कानून का राज है। लिहाजा लोग ऐसे ऐसे तू डाल तो मैं पात, अभी भी बहुत सारे मामलों में ऐसा ही हो रहा है। ये सिर्फ लखीमपुर वाले मामले को ले या फिर आर्यन के मामले को ले, उसमें भी कानून कुछ कहता है, लेकिन जांच एजेंसियां और बचाव पक्ष कुछ न कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लगता है कि तू डाल मैं पात चल रहा है। ठीक है साहब, ये डाल पात की चीजें तो चलती रहेंगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, अगले दिन फिर नई कहानियों के साथ अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्ते।